आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे। और मैं हूँ नीतू त्रिपाठी ब्लॉग से। तो आज है करवा चौथ का दिन। तो आपको और मेरी प्यारी बहनों को, माताओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं। और मैं पहले व्लॉग जो मॉर्निंग का है 5 से 10 बजे या 12 बजे का व्लॉग था, वो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो 2 बजे के बाद मैंने व्लॉग दूसरा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर 4 बजे के बाद जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो पूजा की और तैयार होने की, वो चालू हो जाती है। तो उससे पहले थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन है वो पहले कंप्लीट कर ली जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो साड़ियाँ हैं और जो ज्वेलरी हैं वो इकट्ठा करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी फिर एंड टाइम पे किच-किच करते हैं तो ढंग से तैयार नहीं हो पाते हैं या पूजा नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले से ही तैयारी कर लूँगी। और यहाँ मैं अपना रिमोट भी थोड़ा सा कर रही हूँ। तो आजकल के रिमोट बिना ठोके चलते नहीं हैं। तो मैं आवाज़ कम करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ बोल सकूँ मैं उस टाइम पे, पर नहीं बोल पाई, आवाज़ कम ही नहीं हो रही थी। तो इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ी। तो फ्रेंड्स, वहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी और जो साड़ी है जो पहनना है रात को पूजा के टाइम पे, तो वो मैं साइड में रख के आ गई हूँ। तो बस जाके अपना काम करके साड़ी को पहनना है, तैयार होना है। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। यहाँ जो सागर होता है, जो आप करवा देख रहे हैं, तो ये करवा जो होता है वो हमारे मायके से मिलता है। जो पहली करवा चौथ होती है तो करवा मायके से आता है। तो उसी जीवन भर इसी से ही हम जो अर्घा देते हैं चाँद को, तो इसी से दिया जाता है। फिर जो है एक्स्ट्रा जो हम मटकी लेते हैं तो हम कोरा ले लेते हैं। तो हर साल कोरा लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो करवा है हम उसी से अर्घा देते हैं। हो बाबू लाला दोनों लगाएंगे। लंच ब्रेक खत्म होने में 32 मिनट्स बाकी है। एक मिनट में 10 मिनट के हिसाब से बन जाएंगे। ये तो सारे चल रहे हैं। पापा क्यों लगाएंगे? पापा छोटे थोड़ी हैं। तो मुझे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। फिर मैं लकी चार्म यूज करूंगी तो हमें मिल जाएगा एक बड़ा लकी प्रिज। ये हो सकता है अगर मैं इतनी जानती हूँ ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बातें करते करते भगवान जी के बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और बीच बीच में मैं मतलब पूजा का भी काम करते जा रही थी। और बीच में जो जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, तो जैसे नेल पेंट लगाना और जो छोटी मोटी क्लीनिंग है वो मैं अपना कर लूँगी। तो ये है कि अब बर्तन धुल गए हैं तो ज़्यादा अब पानी में हाथ डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और बस ये है कि अपना जो खाना बनेगा भोग के लिए, तो वही बस करना होगा। उसके बाद तो कोई पानी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो वैसे भी एक दिन पहले भी आप लगा सकते हैं नेल पेंट, ऐसा नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो फ्रेश चीज़ लगाई जाए तो थोड़ी सुंदर दिखती है। तो देखिए, मेरी मेहंदी भी अच्छी तरीके से रच गई है और नेल पेंट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ फिर नेल पेंट लगाने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो उसके बाद मैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो नहाना धोना सब हो चुका था और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो अब तो फ्रेंड्स, जब हम शाम की जब पूजा करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले शाम के टाइम पे भी नहाया जाता है, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है कुछ ना कुछ करते करते, तो वो हम झूठे तरीके से हो जाते हैं। तो शाम को पूजा के टाइम पे हमें पहले नहा लेना चाहिए, फिर हमें पूजा की तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ जो है आटे के से जो चून बोलते हैं, वो एक तरीके से हर पूजा के लिए शुभ माना जाता है। तो हर पूजा में ये चौक पूरा जाता है। उसके बाद हम रख देंगे इसमें पटिया। और सबसे पहले सतिया चून का जो है वो चौक पूरने के बाद हमें सतिया बनाना होता है। कोई कोई हल्दी से भी बनाता है, मिक्स हल्दी से, कुमकुम से, 5 चीज़ों से भी बनता है। तो यहाँ हम सबसे पहले रख देंगे पटिया। तो ये है पटिया, अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी करके हमें करवा चौथ माता को यहाँ बैठाना है। और यहाँ अच्छी तरीके से साफ़ करके हमने यहाँ पटिया रख दी है। और इसके बाद हम अच्छी तरह जो कोरी
चुन्नी होती है, तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, पर धुला हुआ हो, कोरा हो। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से चौथ माता को बैठा दिया है। तो यहाँ 2 कैलेंडर लिए थे, एक मम्मी का है और एक मेरा है। जैसे आप एक घर में पूजा करते हैं तो सबका अलग अलग ही रहता है। तो जैसे एक है तो एक रहेगा और 2 है तो उसके हिसाब से 2 रहेगा। पर ये है कि आप थाली जो है वो आप एक यूज़ कर सकते हैं, करवा जो रहेगा वो आपका अलग अलग रहता है। और थाली पूजन जो होता है वो आप एक कर सकते हैं। और जो दिया है तो हमें दिया रखने हैं 4, क्योंकि हैं 2 जने, तो उसके हिसाब से हमें 4 दिए लेने हैं, क्योंकि 2 नीचे पूजा की जाएगी और 2 जो हैं वो छत पे लेके जाएंगे, तो छत पे पूजन किया जाएगा। तो यहाँ थाली में हमने अच्छी तरीके से सजा ली है। तो थाली सजाने से पहले अच्छी तरह से उसमें सतिया बना लिया जाए या फूल से सजा लें। तो आप जिस तरीके से थाली को सजा सकते हैं तो सजा लिए। तो यहाँ दिया, धूप बत्ती, घंटी और जो हमारी करवा चौथ की जो पुस्तक होती है वो रखे, कुमकुम और अग्यारी के लिए हम अभी तैयारी करेंगे, तो तब हम उसको रख देंगे। तो यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पुराने लोगों ने कहा है कि चौथ माता को चावल का जो दान होता है और चावल की जो चीज़ें होती हैं बहुत पसंद होती हैं, तो उसी से उसका पूजन किया जाता है। तो यहाँ मेरी तैयारी हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा और मैं तैयार कैसी हुई हूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पूजा करने के लिए हम आ गए हैं। और यहाँ जो सागर है तो इसको सागर बोलते हैं, जो करवा भी बोलते हैं। तो यहाँ जो करवे को आधा आधा भर दिया है और थोड़ी सी दूध भी डाल दिया उसमें, क्योंकि खाली पानी नहीं चढ़ाते हैं। और यहाँ माहौरी से सबसे पहले करवे को पूजा जाता है, माहौरी लगाई जाती है। फिर चौथ माता को भी माहौरी लगाने के बाद हमें लगाना होता है, जो हमारी परंपरा है और जो धार्मिक उस फेस्टिवल में बताया गया है कि हर नारी को पूजा करने से पहले माहौरी लगाना होती है। तो यहाँ हमारा जो माता रानी का जो पूजन होता है तो हमारे कच्चे से और पक्के से दोनों से पूजा जाता है, क्योंकि कढ़ी चावल हमारा मेन माता रानी का भोग होता है। तो कढ़ी चावल से बनाई जाती है और मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती है। तो जो भी हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी परंपरा चली आई है, तो उसके हिसाब से हमें पूजा करना होती है और सबका अलग अलग रीति रिवाज होता है पूजा करने का। तो यहाँ चौथ माता को चावल सिंदूर चढ़ाने के बाद उनको जो कढ़ी चावल का भोग है वो लगाना होता है, जो आपके उसमें चलता है, किसका भोग लगता है वो आप चढ़ाएं। और फूल है, मेवा है, जो आपको चढ़ाना होता है वो चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पूजा हो रही है। अभी चौथ माता को खाना खिलाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है। और आज का जो रात थी, तो वैसे तो 8 बजे या 7:15 बजे के आसपास चाँद निकल आता है, पर वैसे भी शाम के टाइम पे बारिश बहुत हो गई थी, लाइट भी चली गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि तैयार कैसे होंगे, बड़ा वो हो रही थी कि लाइट चली गई तो तैयार कैसे होंगे। तो जैसे तैसे लाइट आ गई और पानी भी रुक गया, पर ये था कि मौसम था बदल वाला। तो फिर भी 8 8:30 बजे लाइट तो नहीं आई। फिर उसके बाद ऐसा भी है कि 10 बजे के आसपास चाँद निकला और चाँद 8 8:15 बजे नहीं दिखा। तो हम आधे 1 घंटे मतलब छत पे ही वेट करते रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी चौथ माता को पूजन करने के बाद फिर पढ़ी जाती है करवा चौथ की पुस्तक। तो पुस्तक में तो आपने कहानी सुनी होगी, तो वो आपको अलग उसमें मिल जाएगी। वैसे तो ये है कि जानबूझ के उन्होंने चाँद दिखाया था, तो वो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब तक ओरिजिनल चाँद सामने नहीं दिखता है तब तक व्रत खोलना भी नहीं चाहिए। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पूजा हो गई है चौथ माता की। और उसके बाद जो ये कलश होते हैं, जो अर्घा देने वाला कलश होता है, वो एक दूसरे से मतलब चेंज किए जाते हैं। ये चेंज आप सास के साथ में या जेठानी के साथ में या देरानी के साथ में आप कर सकते हैं। तो इससे क्या है, ये मन प्रेम करने वाला जो है सिस्टम होता है, जो पुराने लोग करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि चौथ माता कौन थी। चौथ माता थी पार्वती माता की फ्रेंड, उनकी सखी थी, तो उन्हीं का नाम था चौथ माता। मेरी सांस हर चीज निकलती निकलेगी। ज़्यादा हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ हो गई है पति देव की पूजा और इन्होंने भी मुझे पानी पिला दिया है। और फिर जाएंगे हम नीचे। तो यहाँ सबसे पहले पति देव को खाना खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो कुछ क्लिप ली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मेकअप का जो वीडियो है वो मैंने शेयर नहीं किया है, तो वो मैं अलग से आपको शेयर कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेकअप करने के बाद फिर अपना जो मेकअप है वो भी हटाना होता है। तो एक मैं अपना जो रहता है मेकअप, वो एक कोकोनट ऑयल से क्लीन करती है, तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है और एक मॉइस्चर भी मिल जाता है लोशन के हिसाब से। तो यहाँ अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और देखो, हमारे पतिदेव सो चुके हैं और देवांश अपना मोबाइल चला रहा है और अंश भी सो गए हैं। और मुझे बज गया था 11:30 बजे के आसपास खाना खाऊंगी मैं, तो उनको आ गई थी नींद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।